मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवाझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतरच्छेदे। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित आत्मख्याति टीका के परिशिष्ट में कुछ शक्तियों की चर्चा आचार्य अमृतचंद्र देव ने की, अर्थात अनंत शक्तियों की चर्चा आचार्य अमृतचंद्र देव ने बराबर की है। लेकिन लेखन कार्य में 47 शक्तियों की चर्चा हम बराबर कर रहे हैं। देखा जाए तो लगभग अभी तक जितनी हमारी चर्चा हुई है, 50% से अधिक चर्चा हमारी हो चुकी है 47 में से। तो हम सभी को 50% आत्मानुभूति तो हुई होगी। मतलब जितना जितना हमारा कोर्स होता रहता है, उतना उतना हमें याद होता जाता है ना। मैं याद होने की बात नहीं पूछ रहा, लेकिन अनुभव हुआ या नहीं हुआ, बात ये है। ये शक्तियां ऐसी हैं कि अगर एक शक्ति का भान भी होता है तो अनंत शक्तिवान का भान हो जाता है। एक शक्ति के भान में अनंत शक्तिवान मैं हूं, ऐसी शक्तियों का भान हमें बराबर होता है। इस अष्टानी का पर्व हम इन्हीं 47 शक्तियों की चर्चा विगत दिनों से कर रहे हैं। ये शक्तियां वास्तव में ऐसी हैं, अगर किसी की कोई तारीफ की जाए ना कि भैया आज आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, हम किसी की तारीफ करते हैं तो तारीफ में 2 या 3 वचन ही तो बोलते हैं कि भैया आज आप बोलते बहुत अच्छे, आज आप दिख बहुत अच्छे रहे, आपका ड्रेसिंग, मतलब कुछ बातें हमने बोली। लेकिन कुछ बातें बोलने पे उसको कितना अच्छा लगता है। ये बातें किसके बारे में बोली गई हैं? मेरे बारे में बोली गई हैं। वही सारी 3 बातें उसके पूरे दिमाग में घूमते रहती हैं। आज मैं स्कूल गया था तो टीचर ने मुझे कहा था कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वो पूरे साल भर सभी बच्चों को बताता है कि भैया टीचर ने कहा है मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आज मुझे A+ मिला है, आज मुझे एक्सीलेंट मिला है। छोटी सी बात, एक गुण हमारा, हम उस गुण को बराबर गाते रहते हैं। और आचार्य अमृतचंद्र देव ने हमें अपने अनंत गुणों का भान बराबर कराया। हमारे में एक गुण नहीं है, 2 नहीं है, ऐसे अनंत गुण हैं और अनंत गुणवान हम बराबर हैं। हम उसकी चर्चा बराबर इधर से कर रहे हैं। इसी क्रम के अंदर हम सभी ने कल एक बहुत सुंदर शक्ति के बारे में जाना था, जिस शक्ति का नाम था अनंत धर्मत्व शक्ति। शक्ति का नाम क्या था? अनंत धर्मत्व शक्ति। अनंत धर्मत्व शक्ति बराबर कहती है कि इस आत्मा के अंदर अनंत धर्म बराबर रहते हैं, जो कि विभिन्न विभिन्न लक्षणों वाले हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आत्मा में अनंत धर्म रहते हैं, ये शक्ति को बताने का काम नहीं है। आत्मा में अनंत शक्तियां एक साथ रहती हैं, ये शक्ति बता रही है। आत्मा में अनंत तो है ही, ये अनंत उस संख्या को नहीं बता रहा कि आत्मा में अनंत शक्ति रहती है, एक ये भी शक्ति हो गई। अरे अनंत शक्तियां जो अलग अलग लक्षण वाली हैं वो एक ही में रह सकती हैं, अनंत की अनंत एक में ही व्याप्त होती हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति, जो कि विभिन्न विभिन्न लक्षणों वाली बराबर होती है। ज्ञान का लक्षण अलग है, दर्शन का लक्षण अलग है, सुख का लक्षण अलग है। लेकिन कोई पूछे कि क्या मात्र ऐसी विभिन्न विभिन्न लक्षणों वाली ही शक्तियां रहती हैं क्या? क्या कोई विरोध वाली शक्तियां नहीं रहती?
कह रहे नहीं, आचार्य देव कह रहे एक और शक्ति आत्मा में पाई जाती है जिसका नाम है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति ही। शक्ति का नाम क्या है? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। क्या कहती है ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति? ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति कहती है कि आत्मा के अंदर विरुद्ध दिखने वाले धर्म भी एक साथ बराबर रह सकते हैं। अर्थात दोनों में विरोध नजर तो आता है लेकिन दोनों में कोई विरोध है नहीं। ये बात थोड़ी अटपटी सी सुनने में जरूर लगती है। क्या कभी भी एक तलवार में दो दो म्यान रह सक मतलब एक म्यान में दो तलवार रह सकती है? नहीं। हमें लगता है कि भैया कैसे साथ में रहेंगे, एक का काम बिल्कुल अलग है, दूसरे का काम बिल्कुल अलग है, एक साथ नहीं रह सकते हैं। घर के अंदर भी अगर किसी व्यक्ति की लड़ाई हो जाए एक दूसरे से तो भैया घर बदल लिया जाते हैं कि भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी नेचर पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अनंत धर्मों की सबकी नेचर अलग अलग है। नेचर अलग होने के बावजूद भी एक साथ बिना विरोध के एक ही छत के नीचे रहते हैं, आत्मा के असंख्यात प्रदेश में रहते हैं और अपना अपना काम करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है इन दोनों में, क्योंकि विरुद्ध की बात की जाएगी ना, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लगेंगे। विरुद्ध लगते हैं लेकिन विरुद्ध होते नहीं है। क्या कहा? विरुद्ध लगते हैं लेकिन विरुद्ध होते नहीं है। जैसे कि एक हम पढ़ते हैं अलंकार, हमने हिंदी पढ़ी हो, आप सभी ने हिंदी बराबर पढ़ी है, तो अलंकार बराबर होते हैं। अलंकार क्या? कि जो किसी की भी विशेषता बढ़ाते हैं। तो एक अलंकार का नाम है विरोधाभास अलंकार। अलंकार का नाम क्या है? विरोधाभास अलंकार। इस विरोधाभास अलंकार में कवि ऐसा प्रयोग करता है कि लोगों को विरोध लगेगा, लेकिन विरोध होने के बावजूद भी दोनों में विरोध होता ही नहीं है। बिना विरोध के सारी बातें बराबर चलती हैं। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि बिना विरोध के भी सारा कार्य बराबर चलेगा, उसकी बात यहाँ से बराबर की जा रही है। ये विरुद्ध विरुद्ध धर्मत्व शक्ति बराबर क्या कहती है, इसका लक्षण बराबर हम यहाँ से जानते हैं। क्या कहा, इसका पढ़ते हैं। तद अतत रूपमेत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति ही। तत् अतत उपमेय अर्थात रूप में, तत् अतत रूपमेयत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति ही। मतलब जो तत् और अतत रूप में लक्षण है जिसका, उसे ही विरुद्ध धर्मत्व शक्ति कहते हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं? तत् रूपमयता और अतत रूपमयता। तत् रूपमयता माने क्या होता है? तत् माने होता है वह, तत् माने क्या होता है? वह। जैसे एक शब्द है ना तत्व, तत्व के अंदर दो शब्द हैं, तत् प्लस त्व। त्व तो मतलब होता है भाव। जैसे इन सभी शक्तियों के अंदर आप देखते होंगे त्व शब्द लगता है। सर्वदर्शित्व त्व, सर्वज्ञत्व त्व। ये त्व क्या है? त्व है भाववाची शब्द। मतलब किसी भी शब्द में हमें भाव जोड़ना हो तो वो भाव के लिए त्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे कह रहे हैं तत्व, तत्व माने वह, उसका भाव। किसका भाव? वस्तु का जो भाव है उसे तत् रूप कहा जा रहा है। और एक है अतत रूप। ये अतत रूप क्या है? तो जो वस्तु का भाव तो नहीं है लेकिन वस्तु में ही रहता है। मतलब क्या? ये दोनों विरोध लगने वाली शक्तियां अवश्य हैं कि तद रूप और अतत रूप, लेकिन दोनों में किसी प्रकार का विरोध नहीं पाया जाता। जैसे कि एक शब्द है अस्ति और एक शब्द है नास्ति। अस्ति कहता है कि है, नास्ति कहता है नहीं है। अब है या नहीं है? आत्मा है या नहीं है? अरे भैया आत्मा है भी और आत्मा नहीं भी है। अरे ये बात हमें समझ में नहीं है। आत्मा है भी आत्मा नहीं भी है। अरे आत्मा स्व चतुष्टय की अपेक्षा है और आत्मा नहीं है। कैसे नहीं है? आत्मा पर चतुष्टय की अपेक्षा नहीं है, स्व चतुष्टय की अपेक्षा है। पॉइंट समझ में आया किसी कुछ लोगों को? क्या बात चल रही है कि अस्ति भी है और नास्ति भी है। कोई कहे कि अस्ति या नास्ति, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए आत्मा नित्य है या अनित्य है? अरे नित्य माने जो हमेशा रहता है, अनित्य माने जो क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है। तो आत्मा को नित्य कहें या अनित्य कहें? अरे आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है। पॉइंट टू बी नोटेड। जब भी दो विरोधी धर्मों की बात की जाएगी तो एक द्रव्य का पक्ष रखेगा और एक पर्याय का पक्ष रखेगा। अधिकतर ये देखा जाता है। अस्ति नास्ति को छोड़ दें तो अधिकतर ऐसी ही चीजें देखी जाती हैं। आत्मा में अधिकतर ऐसे ही धर्म युगल पाए जाते हैं जिन धर्म युगलों के अंदर एक तो
द्रव्य को फोकस करेगा और एक पर्याय को फोकस बराबर करेगा। लेकिन एक द्रव्य को फोकस करे, लेकिन एक पर्याय को फोकस करे, लेकिन वो पर्याय भी कहाँ रहती है? वो पर्याय भी तो द्रव्य में ही बराबर रहती है, बाहर से थोड़ी आती है बराबर। जैसे हमने बात की कि आत्मा का एक गुण है अस्तित्व गुण, तो अस्तित्व गुण कहता है कि भैया स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्वभाव से मैं हूं, अर्थात मेरे अंदर किसी और का प्रवेश नहीं है, किसी और का भी मेरे अंदर प्रवेश नहीं है। अच्छा, प्रवेश नहीं है तो कैसे नहीं? क्योंकि आत्मा में नास्तित्व नाम का गुण है। वो नास्तित्व गुण, जैसे कि पहले के टाइम के अंदर बहुत बड़े बड़े राजमहल हुआ करते थे, तो राजमहल में एक पहरेदार होता था। वो पहरेदार का काम क्या होता था? जो जान पहचान का नहीं है उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देता था। बिल्कुल भाले लेकर खड़े होते थे और एकदम भाले बराबर ऐसे आ जाते थे। पिक्चरों में हम बराबर देखते हैं, वो भाले लेकर ऐसे आ गए, अब उसका प्रवेश नहीं होगा। मतलब क्या है? वो नास्तित्व गुण कि भैया पर का मेरे अंदर प्रवेश नहीं है। अच्छा, पर क्या है? अब स्व को छोड़ के बाकी जो कुछ है परी तो है। पर क्या मतलब? पुद्गल मेरा नहीं है, पुद्गल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरे नहीं है, धर्म द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरा नहीं है, अधर्म द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरा नहीं है, आकाश का काल का किसी का तो मेरे अंदर नहीं पाया जाता अस्तित्व। मेरे अंदर तो मेरा अस्तित्व पाया जाता है। कोई कहे कि इसको जान के फायदा क्या है? अरे इसको जानने के बहुत फायदे हैं। एक फायदा, अगर घर का फायदा बताऊं, कि कोई हमारी बात नहीं मानता। होता है ना भैया, हम सभी के घर में अलग अलग जाति के सभी के लोग हो सकते हैं। आपकी तो धर्म की रुचि है, लेकिन आपके जो घर में साथ रहते हैं हो सकता है उनकी धर्म की रुचि ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक साथ रहते हैं, नहीं रहते हैं? एक साथ रहते हैं, लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। अरे भैया सब जाति के लोग पाए जाते हैं ना, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, एक अलग दिशा में जाता है, दूसरी अलग दिशा में जाता है, लेकिन लौट के एक ही जगह आते हैं। ऐसे ही आत्मा में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों तरीके के गुण पाए जाते हैं, अर्थात दोनों विरुद्ध दिखने वाले हैं, लेकिन विरुद्ध दिखने बावजूद भी दोनों एक साथ बराबर रहते हैं। देखिए एक बार थोड़ा इस पैराग्राफ को पढ़ता हूँ, थोड़ी और क्लियरिटी इस विषय के अंदर आएगी। कहा, अनंत धर्मत्व शक्ति में यह तो स्पष्ट हो गया कि भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत धर्म आत्मा में रहते हैं, पर यह बात स्पष्ट नहीं हुई क्या परस्पर विरुद्ध भाव वाले धर्म भी एक साथ रह सकते हैं, आत्मा में रह सकते हैं? और सभी को प्रश्न बराबर आना चाहिए कि अनंत धर्मों के अंदर भी तो विरुद्ध धर्म आए या नहीं आए? अनंत धर्म पहले कहकर आए थे, तो विरुद्ध धर्म तो शक्ति की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्हीं अनंत धर्मों में विरुद्ध धर्म बराबर जुड़ जाएंगे। लेकिन कह रहे नहीं भैया, अनंत धर्मों की परिभाषा में लक्षण दिया गया था विभिन्न विभिन्न लक्षण वाले, विभिन्न विभिन्न के अंदर कोई विरोध नहीं है। अच्छा आप बताइए, ज्ञान दर्शन में कोई विरोध है क्या? दिखता है ज्ञान दर्शन में विरोध कोई? ज्ञान सुख के अंदर कोई विरोध है? सुख वीर्य के अंदर कोई विरोध है? कोई विरोध नहीं है। लक्षण सभी का अलग अलग है, लेकिन विरोध नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इनकी बातें करते हैं तो हमें विरोध भी दिखने लग जाता है। अस्तित्व नास्तित्व जैसे, एक अनेक जैसे, तत् अतत जैसे, ये सारे आत्मा के अंदर, भाव अभाव जैसे। अभी कल के दिन सारी चर्चा करेंगे, कल 6 शक्तियों की चर्चा एक साथ करेंगे। कल तैयार होके बराबर आइए। 6 शक्तियों की चर्चा जो भाव अभाव रूप है। अब सारी की सारी चर्चा क्या है? सारी की सारी चर्चा अस्ति और नास्ति, मतलब कि एक पक्ष द्रव्य का रहेगा, एक पक्ष भाव का रहेगा। एक पक्ष दोनों में विरोध लगेगा, लेकिन विरोध रहने के बावजूद भी दोनों अलग अलग नहीं है। इसी क्या है, अपने कुंद कुंद देव की टीका पे आचार्य अमृत चंद्र देव ने अधिकार लिखा परिशिष्ट। परिशिष्ट का शुरुआत की स्यादवाद अधिकार से। स्यादवाद अधिकार में अनेकांत धर्म का स्वरूप समझाया, और अनेकांत स्वरूप को समझाने के लिए आचार्य देव ने 14 भंगों का इस्तेमाल किया। कितने भंगों का? 14 भंगों का इस्तेमाल किया, और उन 14 भंगों के माध्यम से आत्मा समझाई है। तत् अतत् उधर सारे इन चीजों का प्रयोग किया। अब यही सारों को शक्तियों के अंदर आचार्य अमृत चंद्र देव लेकर आए। इसी का परिशिष्ट का सेकंड पार्ट हमें इन 47 शक्तियों को समझना चाहिए, लेकिन उससे पहले अनेक धर्मों की बात बराबर आत्मा में की है। चलिए, इतने बारे में हमें थोड़ा कुछ समझ में आए, थोड़ा और इसके बारे में विशेष पढ़ते थोड़ी और स्पष्टता आएगी। यह विरुद्ध धर्मत्व शक्ति यह बताती है कि ना केवल अनंत धर्म है, किंतु परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगल भी आत्मा में एक साथ रहते हैं। विभिन्न लक्षणों वाले अनंत गुणों को धारण करना
अनंत धर्मत्व शक्ति का कार्य है और परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले, पॉइंट टू बी नोटेड, परस्पर विरुद्ध प्रतीत, प्रतीत होते हैं, विरोध होता नहीं है इनमें, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों को धारण करना विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का कार्य है। ऐसे आत्मा में विरुद्ध लगने वाले गुण एक दो नहीं है, ये भी अनंत की संख्या में है। अरे भैया, अनंत के भी अनंत भेद होते हैं। जैसे कि संख्यात, एक शब्द है संख्यात, संख्यात के कितने भेद होते हैं? संख्यात के संख्यात भेद होते हैं। कल हमने बात की थी, जब नियत प्रदेशत्व शक्ति हमने देखी थी तब इसकी चर्चा की थी। 100 के 100 भेद है, असंख्यात के असंख्यात भेद हैं। अरे अनंत के भी अनंत भेद हैं, एक छोटा अनंत और एक बड़ा अनंत, दोनों अनंत अनंत हैं। एक जघन्य अनंत है तो एक उत्कृष्ट अनंत है, लेकिन दोनों अनंत हैं। अनंत भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सक्ष्य अनंत और एक होता है अक्षय अनंत। सक्ष्य अनंत ऐसा अनंत जो खत्म हो जाता है, सक्ष्य जो क्षय से सहित हो, और एक होता है अक्षय, अक्षय जिसका कभी क्षय ही ना हो, ऐसा अनंत भी बराबर होता है। अरे बहुत सारे भेद बराबर होते हैं। बात चल रही है कि सभी धर्म, सभी गुण, सभी शक्तियां अनंत रूप में इस आत्मा में पाई जाती हैं और परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले गुण भी आत्मा में अनंत ही है। अब सारी चर्चा इसी इर्द गिर्द बराबर घूमेगी। जितने लक्षण बताए जाएंगे, आगे जितनी शक्तियां हैं सारी विरुद्ध प्रतीत होने वाली हैं। आगे तक जितनी हमारी कल परसों तक जो भी चर्चा चलेगी, सब में विरुद्ध प्रतीत होंगी, लेकिन विरोध देखा जाता नहीं है। अगली शक्ति हम सभी के सामने युगल रूप में आती है। एक है तत्व शक्ति और एक है अतत्व शक्ति। क्या है कि दोनों परस्पर विरुद्ध लगती हैं, इसलिए दोनों की बात एक साथ की जाती है। परस्पर विरुद्ध हैं इसलिए एक साथ बात की, जैसे जब भी अस्तित्व की बात की जाती है तो नास्तित्व ऑटोमेटिक ख्याल आता है, जब जब नास्तित्व की बात की जाएगी तो अस्तित्व ऑटोमेटिक ख्याल आएगा। तो ये परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती है। इसीलिए यहाँ पे एक शक्ति का नाम है तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। वही अर्थ को हमें बराबर समझना चाहिए। तत्व के अंदर जो तत्व है वो है वह होता है वस्तु, मतलब जिसकी बात बराबर की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी वस्तु अपना भाव कभी भी नहीं छोड़ती है। जैसे कि मैं बात करूं, कोमल जी, हमारे यहाँ जो आग है वो बहुत गर्म होती है, आपके यहाँ तो बहुत ठंडी पड़ रही है, तो आग ठंडी होती होगी आपके यहाँ, आपके यहाँ भी गर्म है? आप बता रहे थे आप तो शुरू से ही, आपके जन्म तो सीधा वहीं पे बराबर हुआ, तो पहले भी आग गर्म थी और आगे भी आग गर्म रहेगी। रेंसी जी, आपके यहाँ पानी क्या स्वभाव क्या है, ठंडा है या गर्म आता है? शीतल है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे घर, अगर किसी के घर में आग लगी है और हमारे पास उबलता हुआ पानी है, और उबलते हुए पानी को अगर उस आग में डाला जाएगा तो आग बुझेगी या बढ़ेगी? बुझेगी। अरे भैया सोचो, गरम गरम है, उबला हुआ पानी है, गरम गरम जला देता है। अरे नहीं, बुझेगी। बुझेगी क्यों? क्योंकि वस्तु कभी भी अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। अरे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, वो किसी भी काल में चले, चौथे काल में, पंचम काल में, छठवें काल में, आगे पीछे कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र, कोई सा भी क्षेत्र हो, कोई सा भी काल हो, अग्नि कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। पानी अपना कभी स्वभाव नहीं छोड़ता। ऐसे ही ये जीव अनादि काल से है, अनंत काल तक है, ये अपना स्वभाव कैसे छोड़े? अरे कोई अपना स्वभाव छोड़ने को तैयार नहीं है। शक्कर है, शक्कर, शक्कर का स्वभाव है मिठास। कभी शक्कर को खा के नमकीन स्वाद आया? अरे उसका काम ही स्वाद देना है ना। स्वाद है तो वो उसका लक्षण है और उस लक्षण से उसको पहचाना जाता है। कभी भी अपना कोई स्वभाव छोड़ता नहीं है। अच्छा कोई बात करे कि भैया मेरा स्वभाव तो बहुत क्रोधी है, मुझे मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। अरे क्रोध करना स्वभाव नहीं है। कोई कहे कैसे नहीं है? हम तो देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में बहुत बड़े क्रोधी हैं, इनकी तो पहचान ही है कि इनको हर समय गुस्सा सवार रहता है, इन्हें हर समय दूसरों पर चिल्लाते रहते हैं। ये तो हमने इन अंकल का नाम ही गुस्सैल अंकल रख रखा है, ये बहुत गुस्सा करते रहते हैं हर समय। अरे नहीं, ये लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि गुस्सा एक समय की पर्याय है, पर्याय आएगी और चली जाएगी, लेकिन आत्मा का स्वभाव कभी आएगा और जाएगा नहीं। आप देखते हैं ना, गुस्सा थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। शांत क्यों हुआ? क्योंकि वो हमारा नहीं था। जो हमारा है वो कभी शांत नहीं होता, और जो शांत होता है वो कभी हमारा नहीं होता। अर्थात जो अपना है वो कभी हमसे जाता नहीं है, और जो जाता है वो कभी हमारा नहीं है। हमारा क्या है? हमारा है हमारी आत्मा के अनंत गुण।
तो वो कभी हमसे दूर नहीं होते, और जो हमारा है नहीं वो कभी हमारा बन नहीं सकता। अच्छा बताओ, जिस घर में हम रहते हैं वो घर हमारा है या नहीं? सोच समझ के बोलना, नहीं तो मैं कहूंगा कि मेरे घर मुझे, मतलब अपना घर मुझे दे दो फिर, आपका नहीं है ना। एक काम करते हैं, एक नई प्रॉपर्टी डीड बनवाते हैं, उस प्रॉपर्टी डीड पे आप मेरा नाम लिख दीजिए, आपका तो नहीं है ना? पक्का है, हाँ जी कि ना जी? नहीं नहीं, हमारा ही है, कहने के लिए है बस। आपने पूछा तो कह दिया कि आप, हमारा नहीं है, हमारा है। अरे नहीं भैया, घर भी हमारा नहीं है। आपको पता है, जो लोग हमारे यहाँ कहते थे कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, उनकी दीवार पे फोटो टंगी है आज। कुछ समय बाद कुछ लोग कहेंगे, उनके बच्चे ही, कि भैया ये घर किसका है? मेरा है, मेरा है। तो उनके बच्चे कहेंगे देखो अभी इनकी भी फोटो टंगने वाली है, ये भी कहते थे कि ये घर मेरा है, मेरा है। अरे किसका घर? वास्तव में किसी का कोई घर नहीं है वास्तव में। निज घर बिना विश्राम नाही, एक भजन की पंक्ति है ना, निज घर बिना विश्राम नहीं। तो कौन से निज घर की बात चल रहे हैं? अरे अपने जड़ घर की बात नहीं है, ये चैतन्य घर ही वास्तव में अपना असली घर है। इसमें आके ही जीव को विश्राम लगता है, बाकी जगह तो श्रम श्रम है बस। विश्राम कहाँ लगता है, रिलैक्सिंग कहाँ लगता है? कि भैया जब मेहनत करके आओ तो बिस्तर याद आता है और लेट जाओ आराम से, मजा आ जाता है। एसी चलाओ, गर्मी चल रही है एसी चलाओ, आपके यहाँ ठंड चल रही है तो भैया एक बढ़िया सा हीटर चलाओ, मजा आ जाता है। और तो कोई काम ही नहीं करना। लेकिन भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, ये आत्मा के लक्षण नहीं है, ये आने जाने वाली पर्याय आत्मा की नहीं है। और क्योंकि जो आता है उसका नाम संयोग है, पॉइंट टू बी नोटेड। और संयोग उसका नाम है जिसका गारंटेड वियोग होता है। शरीर का संयोग है तो गारंटीड है कि शरीर का वियोग भी निश्चित रूप से होगा ही होगा। जो अपना नहीं है वो हमारे साथ सदा काल रह नहीं सकता, हम उसको अपना बना नहीं सकते। कितनी ही चेष्टाएं कर लें वो कभी हमारे साथ रहेगा ही नहीं। एक बहुत सुंदर आपने प्रथमा नियोग की कथा सुनी होगी। जिस समय सिकंदर भारत में राज्य करने आया था, उस समय सिकंदर ने अंतिम समय में मरते हुए कुछ बातें बराबर कह के गया था। सिकंदर ने पूरे भारत को जीत लिया था, लेकिन कहा कि जिस समय मैं मरूं उस समय मेरी जो कब्र होगी उसमें से मेरे हाथ बाहर रहने चाहिए। कोई कहे कि भैया ऐसा क्यों? क्योंकि भैया सब लोगों को मेरे से ये शिक्षा मिलेगी कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाऊंगा, कुछ लेके जाने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं हम सभी? देखिए हम सभी के पास पेट भरने लायक तो बहुत कुछ है। जैनियों का पुण्य का उदय इतना होता है कि उनका कुछ कुछ काम ना करें तो भी पूरा जीवन काल चल जाए। लेकिन भैया अब इंसान पेट नहीं भर रहा, जैनी लोग पेट नहीं भर रहे, अब तो पेटी भर रहे हैं, पेटी। पेट तो भर लिया, अब तो पेटी भरने का भैया, पुश्ते पुश्ते बैठ जाए आराम से। एक बहुत सुंदर कबीर का दोहा है, कहा जाता है अक्सर कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। समझ में तो नहीं आया? देखो समझ में आ जाएगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कह रहे हैं कि जिसके लिए, समझ में आ गया रेंसी जी को, कह रहे हैं भैया जिसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, अब किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? सुपूत, सुपूत माने अच्छे पुत्र के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। अगर अच्छा पुत्र होगा तो खुद ही इकट्ठा कर लेगा, और अगर वो हमारा बिगड़ा हुआ बच्चा है तो बिगड़ा हुआ अगर बच्चा होगा तो उसको तो सारा पैसा व्यर्थ कर देगा, विषयों में उड़ा देगा। जितने भी एबी लोग हैं उनका अधिकतर पैसा कहाँ जाता है? एप्स के अंदर ही जाता है। ऐप मतलब इन्हीं में चीजों में लुटाने में बराबर चला जाता है। भैया किसी के साथ कुछ नहीं आया है और कुछ नहीं जाएगा। मतलब ये सारी शक्तियां हमें कितना सारा भान कराती हैं। मतलब हम तो यहाँ अपनी आत्मा का रसास्वादन बराबर कर रहे हैं। कह रहे तत्व शक्ति अतत्व शक्ति। क्या लक्षण कहा इस तत्व शक्ति का और अतत्व शक्ति का? तो देखिए क्या कहा इसके बारे में। लिखा, तद रूप भवन रूपा तत्व शक्ति ही, और अतत रूप भवन रूपा अतत्व शक्ति ही। पुनः पढ़ता हूं, तत्व रूप भवन रूपा तत्व शक्ति ही, और अतत रूप भवन रूपा अतत्व शक्ति ही। अब सबसे बड़ी बात है, ये तत्व भी आत्मा में पाया जाता है और अतत्व भी आत्मा में ही पाया जाता है। वही कहे तत्व तो आत्मा में पाया जाता है। तत्व कितने हैं? 7 तत्व हैं। तो भैया तत्व, तत्व माने आत्मा, अभी आत्मा को बस, तत्व को आत्मा देखिए। तो अतत्व भी आत्मा में पाया जाता है। हाँ भैया अतत्व भी आत्मा में ही पाया जाता है। देखो क्या लिखा, तत् भवन रूप तत्व शक्ति है और अतत भवन रूप
अतत्व शक्ति है। वही बात जो हम पहले बराबर कर कर आए कि स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्वभाव ही वास्तव में मेरा असली आधार है। हम देखो इसको चार चीजों के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव समझ में आ गया तो वास्तव में आनंद आ जाएगा। अगर आपको 3 दिनों का होमवर्क नहीं हुआ, आत्मानुभूति नहीं हो, तो आज गारंटीड हो जाएगी अगर इस बात को समझ लिया तो। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य बताता है हमारे अस्तित्व को। द्रव्य किसको बताता है? द्रव्य बताता है हमारे अस्तित्व को। द्रव्य हुआ। क्षेत्र, क्षेत्र बताता है हमारे आकार को कि हमारा आकार कैसा है। द्रव्य, क्षेत्र। द्रव्य किसको बताता है? अस्तित्व। क्षेत्र किसको बताता है? आकार को। काल बताता है हमारी अवस्था को। काल किसको बताता है? हमारी अवस्था को। और चौथा क्या है? भाव। वो भाव बताता है हमारे उन सभी स्वभावों के बारे में जो हमारा असली भाव है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। और सबसे बड़ी बात है, अब मैं आपसे पूछता हूं, द्रव्य का मतलब क्या है? अभी आप सभी ने लिख लिया होगा, द्रव्य माने अस्तित्व। अब आप बताइए आत्मा का अस्तित्व कब से है? अनादि अनंत। अनादि से। अनादि से। और अनादि से। काल तक रहेगा बराबर। तो ये स्वद्रव्य, ये स्वद्रव्य मतलब कि जिस तत्व की हम बात कर रहे हैं वो तत्व का वो द्रव्य अनादि से था और अनंत काल तक रहता है। आगे विषय को बढ़ाइए। अगला क्या है? द्रव्य हुआ। क्षेत्र, क्षेत्र क्या है इसका? क्षेत्र माने आकार। आकार कैसा है इसका? अभी अभी आप पहली शक्ति में पढ़कर आए हैं, नियत प्रदेशत्व नाम की शक्ति। आकार क्या है इसका? कि जब ये अपनी अपनी देह में जाता है तो अपने अपनी आकार का हो जाता है, लेकिन वास्तव में इसका आकार कैसा है? इसका आकार तो वास्तव में पूरा 3 लोक में एक एक आत्मा का प्रदेश फैल जाए इतना इसका आकार है। ऐसा इसका आकार है बराबर। और ये आकार कब से है? आत्मा के असंख्यात प्रदेश कब से हैं? अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, मतलब कभी भी विनष्ट ही नहीं होने वाले। अगला है द्रव्य, क्षेत्र। अगला क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल। काल का मतलब क्या है? अवस्था। अब किसी भी अवस्था में चली जाए, निगोद की अवस्था में जाए, निगोद के अंदर भी कैसी थी आत्मा? आत्मा तो हर समय पूर्ण ही थी, कभी अपूर्ण थी ही नहीं। निगोद की पर्याय में चली जाए, अपनी पर्याय में आ जाए, सिद्ध भगवान बन जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आत्मा हर समय पूरा का पूरा ही रहता, मैं कभी अधूरा रहता ही नहीं हूं। तो ये हमारा क्या हो गया? द्रव्य, क्षेत्र, काल। काल के माध्यम से हमने देख लिया, किसी भी काल में चला जाए, किसी भी पर्याय को धारण कर ले, साथ ही साथ इसका भाव, ये अपने भाव को कभी छोड़ता ही नहीं। अरे कोई जब अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तो आत्मा अपने स्वभाव को क्यों छोड़े? एक आत्मा के मतलब एक आकाश के प्रदेश पे 6 द्रव्य रहते हैं। एक आकाश के प्रदेश पे 6 द्रव्य रहते हैं, लेकिन 6 द्रव्य रहने के बावजूद भी सब अपना अपना काम करते हैं, किसी को किसी की अपेक्षा नहीं है। दिक्कत क्या है? हम सभी ना बहुत सारी अपेक्षाएं करने लग जाते हैं। थोड़ा सा विषय दूसरे रूप में करूं, हम दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं इसलिए हम दुखी रहते हैं। अपेक्षा है ना, अपेक्षा। आज हमें अपने घर वालों से अपेक्षाएं हैं कि भैया ये मेरे लिए ये काम करें तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई बच्चा हो तो पापा मेरे लिए ये अपेक्षा पूरी करेंगे तो मेरे लिए पापा अच्छे हैं, नहीं तो अच्छे नहीं है। अपेक्षा। एक माता पिता अपने बच्चे से अपेक्षाएं करते हैं कि भैया जो मैंने पढ़ाई की है, ये जो बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी बड़े होके वही बने। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा क्या बने? बच्चा सीए बने, बच्चा डॉक्टर बने। कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भगवान बने, लेकिन ये सब चाहते हैं कि भैया डॉक्टर, इंजीनियर सब बन जाएं। अच्छा ठीक है, हमने अपेक्षा बच्चों से की कि बच्चे बहुत कुछ बन जाएं, और अगर बच्चे नहीं बन पाए तो क्या होगा? गुस्सा किसको आएगा? गुस्सा हमें ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उनसे ज्यादा अपेक्षा की थी। अपेक्षा दुख की जननी है। हम दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं तो हमें दुख होता है। हम कह रहे हैं कि किसी भी द्रव्य के, किसी भी गुण को किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं है। अरे आत्मा के अनंत गुण है तो एक गुण को दूसरे गुण की अपेक्षा नहीं है। आत्मा में अनंत पर्याय है तो एक पर्याय को दूसरे पर्याय की अपेक्षा नहीं है। सारी की सारी पर्याय स्वतंत्र रहती है। आपको पता है, अभी हमें थोड़ी शक्ति देखी थी, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। उत्पाद व ध्रुवत, अरे वो पर्याय भी अपने में स्वतंत्र है, उसको किसी पर की अपेक्षा नहीं है।
कोई कहे कि उत्पाद व्यय तो होता रहता है, जब तक व्यय नहीं होगा तब तक उत्पाद नहीं होगा। अरे वो एक समय की पर्याय अपने लिए स्वतंत्र है, वो एक समय की पर्याय अपने लिए द्रव्य है। गंभीर हो गया विषय थोड़ा। द्रव्य अपना द्रव्य है ही है, लेकिन वो एक समय की पर्याय पूरे एक समय तक रहेगी। वो एक समय तक रहना भी तो उसका द्रव्यपना है। उस एक समय को कोई उससे छीन नहीं सकता, वो इसका द्रव्यपना है। अरे भैया, एक पर्याय दूसरे पर्याय का कुछ सुधार बिगाड़ नहीं कर सकती, कितनी स्वतंत्रता है। और हम लोगों को बदलना चाहते हैं। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत बढ़िया बातें लिखी हैं। ये जीव चाहता है कि ये पूरी दुनिया को बदल दे, पहला पॉइंट। ये जीव चाहता है कि ये पूरी दुनिया को बदल दे। या तो ये हो सकता है, या ये कि ये पूरी दुनिया के अनुसार बदल जाए। दोनों में से क्या पॉसिबल है? हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अरे हम अपने घर वालों को नहीं बदल सकते। घर में आज खाना क्या बनना है ये एक सहमति से काम ही नहीं हो सकता। सब लोग खाएंगे ही नहीं। हमारे घर के लोग तो मानते नहीं, और हम पूरी दुनिया को मनाने चले तो ऐसा भी नहीं हो सकता। और हम दुनिया के अनुसार बदल जाएं, ऐसा हो सकता है? ऐसा भी नहीं हो सकता। इसीलिए भैया सभी द्रव्य अपने में स्वतंत्र है। एक एक द्रव्य एक एक पर्याय अपने स्वतंत्रता का उद्घोष कर रही है कि मैं स्वतंत्र हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। रंच मात्र पर के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ये स्वतंत्रता हम सभी में अंदर पाई जाती है, एक एक गुण के अंदर पाई जाती है। एक गुण को दूसरे गुण की अपेक्षा नहीं है। अब क्या कहना चाहती है शक्ति? तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति के माध्यम से। देखिए यहाँ पे कुछ बात बराबर की जा रही है। लिखा कि इन विरुद्ध धर्मों में तत्व और अतत्व धर्मों की चर्चा करते हुए इन तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति में यह बताया जा रहा है कि इस भगवान आत्मा में जो भी धर्म है उन सभी के होने रूप तत्व शक्ति है, और उनके भिन्न पदार्थों और उन पदार्थों के धर्मों रूप नहीं होने की शक्ति का नाम अतत्व शक्ति है। अर्थात तत्व शक्ति तो कहती है कि भैया जो धर्म मेरे हैं वो मेरे में रहेंगे, और अतत्व शक्ति कहती है कि पर के धर्म मेरे में नहीं रहेंगे। कितनी जरूरी है। मतलब अगर बस एक शक्ति को मानो, तत्व शक्ति को, और अतत्व शक्ति को मत मानो, तो भैया पर के गुण मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन आज तक मेरे अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण नाम का गुण क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि अतत्व शक्ति काम कर रही थी। वो दूसरों को मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं करने दे रही थी। मैं तो जैसा हूं मैं वैसे का वैसा बराबर रहूंगा, उसके गुण मेरे में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। अच्छा आप बताइए, दूध और पानी एक साथ रहते हैं ना? दूध और पानी एक साथ रहते हैं, अलग अलग रहते हैं? आप बताइए। मैं वो नहीं कह रहा कि हमारा दूध वाला पानी मिलाकर लाता है, वो वाला पानी नहीं। दूध के अंदर ऑटोमेटिक सहज से ही स्वाभाविक रूप से पानी मिला हुआ ही होता है दूध के अंदर। अब बताइए, उस दूध के अंदर पानी अलग है या दूध अलग है? दोनों अलग अलग है ना। अच्छा आप बताइए, मेरे पास 2 लीटर दूध है और मेरे पास 3 लीटर पानी है, और मैंने दोनों को मिला दिया, तो मेरे पास 5 लीटर दूध हो गया ना? नहीं हुआ। अच्छा एक काम करते हैं, 4 लीटर दूध ले लेते हैं और 1 लीटर पानी ले लेते हैं, अब तो हो गया। अब तो दूध जैसे ही लगेगा। हाँ जी कि ना जी? अरे दूध दूध में रहता है, पानी पानी में रहता है। मिला हुआ दिखाई देने के बावजूद भी कभी मिलता नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। अभी तक हमें शरीर के साथ है, बात यह है इन 47 शक्तियों का अनुभव हमें इस समय अभी करना है। और अभी हमारी अवस्था है शरीर सहित अवस्था। हम कह रहे हैं कि दूध और पानी मिला हुआ होने के बावजूद भी दोनों उस समय में भी अलग अलग है। दूध का एक गुण पानी में नहीं गया, और पानी का एक गुण दूध में नहीं गया। अगर एक गुण भी चला जाता तो 5 लीटर दूध हो जाता ना, लेकिन नहीं हुआ। दूध अलग है और पानी अलग है। ऐसे ही अनादि काल से हम कर्मों से सहित हैं, अनादि काल से हम शरीर से सहित हैं, लेकिन सहित होने के बावजूद भी आज तक कर्म मेरे अंदर प्रवेश नहीं किए, मैं कर्म के अंदर प्रवेश नहीं किया। कोई भी कर्म जीव के संयोग से चेतन नहीं हुआ, और कोई भी चेतन प्रदेश जड़ के संयोग में होकर जड़ नहीं हुए। जीव जीव रहता है, जड़ जड़ रहता है। ये कहती है तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति, कि तत्व तत्व रूप ही कायम रहेगा, वो अतत्व रूप नहीं होगा। अतत्व कहता है कि भैया अतत्व पर का प्रवेश मेरे अंदर नहीं है, मैं तो अपने रूप ही रहूं। कितनी स्वतंत्रता है। मतलब कि जब हमारे मंदिर जी में स्वाध्याय बराबर होता है, जैसे कि
आप सभी के मंदिरों में कार्यक्रम बराबर चलते होंगे अष्टानिका के दिनों में बराबर। आप बताइए जब प्रोग्राम पूरा होता है तो आप कहाँ जाते हैं? सब अपने अपने घर जाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं? सब अपने अपने घर जाते हैं। सच बताओ, सच्ची में। अच्छा, हम मंदिर जी के जब जाते हैं तो मंदिर जी के बाहर चप्पल उतार के जाते हैं, और जब मंदिर जी से वापसी घर जाते हैं तो एक दूसरे की चप्पल पहन के जाते हैं? नहीं, सब लोग अपना अपना पहन के जाते हैं और दूसरे का छोड़ देते हैं। अरे दूसरे का छोड़ते हैं ये भी हमारी आत्मा में गुण है, और अपना ग्रहण करते हैं ये भी अपनी आत्मा का गुण है। मतलब भेद विज्ञान हमने बराबर किया ना, क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है। ऐसी आत्मा में गुण है कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है। क्या मेरा नहीं है इसका ख्याल रखने के लिए अतत्व शक्ति है, और क्या मेरा है इसका ख्याल रखने के लिए तत्व शक्ति है। तत्व शक्ति कहती है कि वस्तु जैसी है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी, और जो वस्तु मेरी नहीं है मैं उसको अपने में अंतरंग प्रवेश करने नहीं दूंगी। इसी का नाम है तत्व और अतत्व शक्ति। देखिए यहाँ पे लिखा कि यह भगवान आत्मा तत्व शक्ति के कारण स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में है और निरंतर परिणमित भी होता है, और अतत्व शक्ति के कारण ना तो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है ही, और ना उन रूप उनकी पर्यायों से परिणमित होता है। अर्थात वो अपने रूप से परिणमित करती हैं और मैं अपने रूप से परिणमित बराबर करता हूं। अरे यहां तक बात नहीं चल रही है, ये पुद्गलों की बात भी है वास्तव में। पुद्गलों के अंदर भी एक शक्ति पाई जाती है, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। वही क्या है, पुद्गलों के अंदर पाई जाती है। हम तो आत्मा की शक्तियों की बात कर रहे हैं। अरे हाँ, बात आत्मा की शक्तियों की ही चल रही है, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं, अस्तित्व और नास्तित्व। क्या ये शक्ति मात्र आत्मा में पाई जाती है? अरे अस्तित्व नास्तित्व तो कॉमन है, सभी में पाई जाती है। पॉइंट क्या, नित्य अनित्य, ये नित्य अनित्य मात्र जीव में नहीं पाया जाता, छह के छह द्रव्य में नित्य नित्यत्व पाया जाता है। तत् अतत मात्र जीव में नहीं पाया जाता, सभी के अंदर पाया जाता है। ऐसी कहना चाहते हैं कि भैया सब लोग अपना अपना परिणमन बराबर करते रहते हैं। हमारे पास एक फोन है, हमारे पास एक रिमोट है, जो ये हमारे पास रिमोट बराबर है, इसमें अनंत पुद्गल परमाणु है। इसके अंदर जो अनंत पुद्गल परमाणु है, एक एक पुद्गल परमाणु का स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है दूसरे पुद्गल परमाणु से। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं तो एक चीज होगी ना। ये एक है या अनेक है? ये एक है या अनेक है? उत्तर दीजिए। दोनों। एक भी है अनेक भी है। अरे हाँ, हमें पता है कि अगली शक्ति का नाम भी है एक एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति, लेकिन ये अभी अनेक है। लेकिन अनेक इसलिए क्योंकि सब अपना अपना काम अपना स्वतंत्र बराबर कर रहे हैं। कोई किसी के अंदर परिणमन करने की ताकत बराबर नहीं रखता। पंडित जी की पंक्ति है, पंडित टोडरमल जी की, कि हम किसी को परिणमन कराएं इसमें हमारी क्षमता नहीं है। अनंत पुद्गल परमाणु अपनी स्वतंत्र परिणमित हो रहे हैं, सहज रूप से परिणमित कर रहे हैं, ये वास्तव में सबके अंदर एक शक्ति बराबर पाई जाती है। अगली शक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली शक्ति का नाम है बराबर, बहुत सुंदर शक्ति है जिसका नाम है एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति, जिसकी अभी हमने बात बराबर नाम उल्लेख किया। क्या कहती है ये एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति? नाम ही कितना सुंदर है, एकत्व। अरे ये जैन पंथ भी वास्तव में एकला चालो रे का पंथ है। हम किसी के साथ साथ कोई काम करेंगे, वो साथ साथ की भावना तो निगोद की भावना है। एक एक के अंदर जो आनंद है वो अनेक के अंदर काम, अनेक के अंदर आनंद नहीं है। अब पॉइंट ये है, कोई कहे अभी तो आप आगे अनेक की भी बात करोगे। नहीं भैया, अभी जिसकी बात करेंगे उसके गुण गाए जाएंगे। भैया जिसकी शादी होती है उसी के गुण गाए जाते हैं, उसी को घोड़ी पे बिठाया जाता है। कोई कहने ने मैं भी घोड़ी पे बैठूंगा, नहीं भैया, आज ये इसके घोड़ी पे बैठने का दिन है। जिसकी बात की जाएगी उसको ही सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा। पहले बात कर रहे हैं एकत्व की। अरे एकत्व में बहुत आनंद है, अकेलेपन में बहुत आनंद है। अकेलेपन में कैसा आनंद है? अगर हमें कोई काम अकेला करना हो ना तो वो काम हो सकता है, अनेक लोगों के साथ काम नहीं हो सकता। मुझे क्या है कि मुझे 5:30 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना है। अगर मैं 10 लोगों के साथ जाऊंगा तो कभी 5:30 बजे नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि 10:30 5:30 बजे मुझे 10 लोगों के साथ जाना है। इसको फोन करो उसको फोन करो तो सारे लोग इकट्ठे होंगे, करते करते 6 बज जाएंगे। उसके बाद मन करेगा कि जाए नहीं। और अगर अकेले हैं तो
अकेले हैं तो भैया जैसे ही उठे चल दो, दूसरे की अपेक्षा नहीं है। एक में दूसरे की अपेक्षा नहीं है। जब भी हम कोई काम करते हैं कि भैया हमने एक मीटिंग पॉइंट रख लिया कि हम बीच में मिलेंगे, ये जब भी कोई बीच में मिलने का पॉइंट रखता है, तुम इधर से आ जाओ मैं इधर से आ जाता हूँ, कभी काम नहीं हो पाता। हम इसका इंतजार करते रहते हैं, वो हमारा इंतजार करता रहता है। लेकिन कह रहे हैं कि भैया ये एकला चालो रे का पंथ है, खुद निकल जाओ उस मार्ग पे। दूसरों के साथ चलेंगे तो काम बराबर नहीं होगा। कहा था ना, गुरुदेव श्री के साथ सामने प्रश्न आया कि हम तो आपके साथ ही मोक्ष बराबर जाएंगे। अरे गुरुदेव श्री ने कहा ये एकला चालो रे का पंथ है, हम किसी की अपेक्षा रखे भैया, हो सकता है तुम मेरे से पहले सिद्धालय में पहुंच जाओ, तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं बाद में जाऊंगा, तो क्या तुम भी बाद में जाओगे? तुम्हारा भव्यपना पहले है तो तुम पहले मोक्ष की प्राप्ति करो। साथ साथ की भावना तो निगोद की भावना, हमें कोई काम साथ में नहीं करना, ये एकत्व। एकत्व। अब सबसे बड़ी बात है, ये दोनों विरोधी हैं। विरोधी माने, क्योंकि एक तरफ एकत्व की बात चल रही है और एक तरफ अनेकत्व की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि आत्मा में एक धर्म है अनेकांत। जैन दर्शन के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है अनेकांत की, अनेकांत और स्यादवाद। इस आत्मा के अंदर अनंत गुण रहते हैं, अनंत गुण। और अनंत गुण रहता है तो कैसे रहते हैं भैया? अनेक हैं जिसके अंत, पॉइंट टू बी नोटेड, आत्मा में अनेकांत बराबर है। आत्मा में अनेकांत कैसे है देखिए अब ध्यान से। अनेकांत के दो अर्थ होते हैं। जब जब अनेक का अर्थ, अनेक मतलब क्या होता है? दो से अधिक, मतलब एक से अधिक, दो अधिक, अनेक हो गया, तीन चार पांच चार, मतलब सब अनेक है। जब जब अनेक का अर्थ अनंत किया जाता है तो अंत का अर्थ गुण किया जाता है। और जब जब अनेक का अर्थ दो किया जाता है तो अंत का अर्थ धर्म किया जाता है। कुछ को बिंदु समझ में आया? आप सभी लिख लीजिए। क्या कहा? अनेक का पहला अर्थ हो गया अनेक माने अनेक, अनेक माने अनेक मतलब अनंत, अनेक माने अनंत। और जब अनेक का अर्थ अनंत करेंगे तो अंत का अर्थ गुण करेंगे। और जब जब अनेक का अर्थ दो करेंगे, जब जब अनेक का अर्थ दो करेंगे तो अंत का अर्थ धर्म करेंगे। मतलब परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों को भी अनेकांत कहा जाता है, और ये आत्मा अनंत गुणों से सहित है, इसको भी अनेकांत कहा जाता है। क्योंकि अनेकांत में भी तो अनेकांत है, पॉइंट टू बी नोटेड। हमारे आचार्यों ने गाथा लिखी अनेकांतोपि अनेकांता, कि अनेकांत के भी अनेक अंत हैं। क्योंकि अगर अनेकांत का एकांत हो जाएगा तो फिर अनेकांत कहाँ रहेगा? अनेकांत का एक अर्थ नहीं है, अनेकांत भी अनेकांत तरीके से है। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है हाथी का, अनेकांत को समझाने के लिए। सबके अंदर अपेक्षाएं बराबर होती हैं। जब भी अनेक धर्मों से बराबर बात की जाती है तो उसमें कोई ना कोई अपेक्षा होती है। जैसे कि हमारी आत्मा में, अभी मैं बात कर रहा हूं अनेकांत के पहले अर्थ की। पहला अर्थ क्या है कि जब हमने अनेक का अर्थ अनंत किया है और अंत का अर्थ गुण किया है। हमारी आत्मा में ऐसे अनंत गुण है। और अनंत गुण कौन से हैं? ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है। अच्छा आप बताओ, ज्ञान को किसी की अपेक्षा है क्या? नहीं। लेकिन जब हम एक और अनेक की बात करते हैं, जब हम नित्य अनित्य की बात करते हैं तो इसको अपेक्षा है। क्योंकि अब अनेकांत का दूसरा अर्थ लगाइए। अब अनेक का अर्थ दो हो गया और अंत का अर्थ धर्म हो गया। क्योंकि धर्म विरोधी होते हैं और गुण विरोधी नहीं होते हैं। डिफरेंस पता लगा हमें? मतलब क्या चल रहा है कि जब हम कह रहे हैं कि आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है, तो नित्य किस अपेक्षा से है ये अपेक्षा हमें बतानी पड़ेगी, और अनित्य किस अपेक्षा से ये अपेक्षा बतानी पड़ेगी। लेकिन आत्मा में सुख है इसको बताने के लिए कोई अपेक्षा नहीं चाहिए। आत्मा में ज्ञान है इसको बताने के लिए कोई अपेक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि ये गुण है। गुणों में कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन धर्म में अपेक्षाएं बराबर होती हैं। अरे धर्म अनंत है, और जब भी गुण अनंत हैं, और जब भी धर्मों की बात की जाती है तो उनको युगल, जोड़े में याद किया जाता है। और जब जब इसकी बात की जाती है तो हमने पहले बिंदु देखा था कि इसका एक पक्ष तो द्रव्य की ओर जाएगा और एक पक्ष पर्याय की ओर जाएगा। जैसे कि कहा कि आत्मा नित्य है, तो आत्मा नित्य है तो किसकी अपेक्षा? द्रव्य की अपेक्षा। और आत्मा अनित्य है किसकी अपेक्षा? पर्याय की अपेक्षा। नित्य अनित्य, आत्मा को एक कहा गया।
अभी शक्ति है ना, एकत्व शक्ति। आत्मा को एक कहा तो किसकी अपेक्षा? द्रव्य की अपेक्षा। आत्मा को अनेक कहा तो किसकी अपेक्षा? पर्याय की अपेक्षा। एक भी है और अनेक भी है, एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। यही तो गजब की बात है। नित्य होते हुए भी अनित्य है और अनित्य होते हुए भी नित्य है। बदलते हुए भी नहीं बदल रहा है और बदलते हुए भी नहीं बदल रहा। उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य है और द्रव्य होते हुए भी उत्पाद व्यय होता जा रहा है। ये आपने एक एलिफेंट का एग्जाम्पल दिया, वो थोड़ा एलोबरेट करेंगे? आगे आएगा भी, एलिफेंट का एग्जाम्पल भी आएगा अनेकांत के अंदर। एक भाई अनेकांत को समझाने के लिए एक हाथी का उदाहरण दिया जाता है कि उसके भी अनेक अनेक पक्ष हैं। कोई व्यक्ति उसका पैर पकड़े तो क्या समझेगा बराबर कि एक बहुत बड़ा खंबा है। कोई उसकी पूंछ पकड़े तो कुछ और समझेगा। कोई कान पकड़े तो भैया बहुत बड़ा पंखा है ये तो। अब क्या है, लेकिन बात क्या है, एक चीज से पकड़ने पे भी हमें पकड़ना पूरे द्रव्य को है। अगर हमने हाथी के पैर को पकड़ा तो हाथी के पैर को पकड़ा है ना, वो हाथी का पैर है, खंबा नहीं है। हाथी के पैर को पकड़ के भी पूरे हाथी को पकड़ना। जैसे कि हमारी ट्रेन छूट रही हो और ट्रेन छूटते छूटते हम स्टेशन पे भाग रहे हैं, तो किसी ने हमारा हाथ पकड़ा तो हमारा हाथ ही आएगा ना, या पूरी बॉडी आएगी? हाथ पकड़ा है ना, हाथी तो आएगा, बॉडी छूट जाएगी, बॉडी स्टेशन पे रह जाएगी। ये पूरी बॉडी। पूरी बॉडी आएगी, मतलब एक को पकड़ने से पूरा तत्व आ जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि अगर हमने हाथी का एक कान पकड़ लिया तो कान नहीं है, वो क्या है, उस चीज से पूरे धर्म की पहचान की जा रही है। मतलब कि ऐसे ही कहना चाह रहे हैं कि अगर आत्मा के एक गुण की बात की जा रही है तो उस एक गुण से पूरे अनंत गुणी को पकड़ना, एक गुण से पूरी गुणी को पकड़ना, यही तो वास्तव में असली धर्म है। हमें एक को नहीं पकड़ना। सबसे बड़ी बात है, इसके पीछे, सबके पीछे अपेक्षाएं होती हैं। बिना अपेक्षा के कोई कार्य बराबर नहीं हो सकता। जब भी हम धर्मों की बात करते हैं तो उसमें कोई ना कोई अपेक्षा होती है। बिना अपेक्षा के हम बात नहीं कर सकते। जब भी हम नित्य नित्य की बात करते हैं, एक अनेक की बात करते हैं, तो बिना अपेक्षा से बात नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं आत्मा अनेक है, किस अपेक्षा से? आपको बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि जितने भी कथन सापेक्ष, मतलब कि जितने भी कथन के अंदर अपेक्षा होते हैं, सारे कथन सापेक्ष हैं। क्योंकि अनेकांत के साथ लगा है स्यात्कार, स्यादवाद। स्यादवाद क्या है? वाद माने होता है कथन, और कथन कैसे? स्यात, स्यात माने किसी अपेक्षा से। किसी अपेक्षा से कोई कथन करना, इसी का नाम तो स्यादवाद है। जैसे कि मेरे पास एक लड्डू है, आपको कौन सा लड्डू पसंद है, मैं वही लड्डू बनाता हूँ। कौन सा लड्डू पसंद है? मोतीचूर का पसंद है या बूंदी का पसंद है? बूंदी का लड्डू बनाता। अच्छा, बूंदी का लड्डू, किसका लड्डू है ये? दिख रहा है आप सभी को लड्डू? अरे मतलब एग्जाम्पल में, कल्पना में दिख रहा है। रात को किसी को कुछ खाना नहीं है वो बात अलग है, लेकिन लड्डू दिखाई दे रहा है, ये लड्डू। अब ये लड्डू किसका है? किसका लड्डू? बूंदी का लड्डू पक्का? नहीं भैया, बूंदी का लड्डू एक अपेक्षा से बूंदी का लड्डू है। और अभी क्या है कि हमारे घर का जो छोटा बच्चा है ना, वो बाहर खेलने गया है, उसका नाम पप्पू है, ये पप्पू का लड्डू भी है। पॉइंट टू बी नोटेड। बूंदी का लड्डू भी है, पप्पू का लड्डू भी है, और उस छोटे बच्चे का भी लड्डू है। अरे सबके पीछे अपेक्षाएं है ना। एक ही महिला, क्या वो केवल महिला है? अरे नहीं, वो किसी की माँ है, वो किसी की बच्ची भी है, वो किसी की बुआ है, किसी की चाची है। ऐसे सारी चीजें बराबर देखे जा सकती है ना, किसी की दादी है। एक ही महिला में इतने सारे धर्म बराबर कैसे देखे जा रहे हैं? अरे भैया अनेक हैं, अनेक अनेक चीजें एक में देखी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीव एक ही बना रहता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, चाची अलग है और बुआ अलग है? नहीं, वो चाची बुआ एक ही है। किसी की अपेक्षा चाची है और किसी की अपेक्षा बुआ है। किसी की अपेक्षा मासी है, किसी की अपेक्षा दीदी है, किसी की अपेक्षा मम्मी है, किसी की अपेक्षा बेटी है, लेकिन जिसकी बात चल रही है वो तो एक ही है ना। मतलब भैया इससे ये सिद्ध हुआ कि लड्डू मात्र बूंदी का नहीं है। लड्डू किसका है? जो खाए लड्डू उसका भी है, कहा जाता है ना ऐसे। मतलब कि कथन सारे सापेक्ष कथन है। हम कह रहे हैं कि भैया ये घी का घड़ा, किसका घड़ा है? घी का घड़ा। घड़ा घी का है क्या? घड़े तो मिट्टी का होता है। मैं यहाँ पे सात्कार समझा रहा हूँ, अभी शक्ति के बारे में नहीं बता रहा।
स्यात्कार, जो भी कथन किया जाता है किसी अपेक्षा से किया जाता है। अरे घी का घड़ा कहा जा रहा है क्योंकि उस घड़े के अंदर अभी घी रखा हुआ है। अगर उसके अंदर पानी रखा होता तो क्या कहा जाता? पानी का घड़ा। अच्छा, घड़ा पानी का होता है क्या? अरे हाँ भैया, पानी का भी घड़ा होता है, पानी के संयोग से उस घड़े को पानी का घड़ा भी कह दिया जाता है। कुछ लोग पुराने जमाने में उन घड़ों के अंदर, आजकल बर्तन आ गए हैं, आजकल कंटेनर आ गए हैं, पहले सभी घड़ों में सामान रखा करते थे। मिट्टी, अपना अनाज, सारी चीजें कहाँ पर हैं? उसके अंदर ही, मतलब मटके के अंदर पाई जाती है। उसकी अपेक्षा उसका कथन कर दिया जाता है बराबर। मतलब बात यह है, जब भी हम अनेकांत की बात करेंगे और जब भी धर्म युगलों की बात करेंगे तो धर्म युगलों के अंदर किसी ना किसी की अपेक्षा अवश्य देखी जाएगी। सबसे बड़ा बिंदु हमें इसके अंदर यह भी समझना चाहिए कि जब भी जितने भी गुण होते हैं, गुणों की पर्याय अवश्य होती हैं, लेकिन धर्म की पर्याय नहीं होती। पॉइंट टू बी युगलो नोटेड। मतलब? जी, कोई प्रश्न आपका? युगलो मतलब? क्या? युगलो, युगलो मतलब? युगल माने दो। अच्छा, युगल माने दो। जब भी परस्पर धर्मों की बात की जाती है, धर्म हमेशा दो में देखे जाएंगे। सीधी सी बात है, एक एक है और एक से जो भी अधिक है वो दो। दो को भी अनेक कहा जाता है, दो को भी अनेक, क्योंकि एक है तो एक है, लेकिन दो को अनेक की संख्या बराबर की एक नहीं है। अनेक का मतलब क्या है? अन प्लस एक। अन माने नहीं, एक मतलब एक, एक जो नहीं है ऐसा दो भी अनेक है। अब बात क्या चल रही है कि जितने भी गुण होते हैं, गुणों की पर्याय होती हैं, लेकिन कभी भी धर्मों की पर्याय नहीं होती। सारे के सारे धर्म ब्रह्मचारी होते हैं, उनकी पर्याय नहीं होती। लेकिन जितने भी गुण होते हैं सबकी पर्याय देखी जाती है। ज्ञान, दर्शन, गुण सबकी पर्याय हैं। लेकिन मैं पूछूं, आत्मा में एक अस्तित्व नाम का गुण है, तो अस्तित्व नाम का एक धर्म है और नास्तित्व नाम का एक धर्म है। आत्मा में अभी अनेक और एक की बात कर रहे हैं, तो ये एक नाम का धर्म है, एकत्व नाम का धर्म है, अनेकत्व नाम का धर्म है, इनकी पर्याय नहीं देखी जाती। लेकिन जब भी एक दूसरा डिफरेंस, जब भी गुणों की बात की जाएगी तो गुणों के अंदर कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन धर्मों के अंदर अपेक्षा रहती है। वो सापेक्ष होते हैं, वो निरपेक्ष होते हैं। गुण जितने भी हैं वो निरपेक्ष हैं और सारे के सारे धर्म कैसे होते हैं? सापेक्ष बराबर होते हैं। एक अपेक्षा से सभी को एक भी कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। चार चीजें आपको नाम बताता हूं: धर्म, शक्ति, गुण और स्वभाव। धर्म, शक्ति, गुण और स्वभाव, ये चारों एक तरीके से पर्यायवाची भी हैं, लेकिन अगर इनमें कुछ अंतर करना चाहें तो इनमें अंतर भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने धर्म और गुण के अंदर अंतर किया। धर्म भी शक्ति है, गुण भी शक्ति है और स्वभाव भी शक्ति है। लेकिन अगर अंतर करना चाहे तो सब में अंतर भी बराबर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा वो इतना विषय नहीं है। अभी हम वापसी अपने विषय पे आ जाते हैं, इन दो शक्तियों के स्वरूप के बारे में। क्या दिया इसका लक्षण? इसका लक्षण बराबर देखते हैं। लिखा, अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्यमयत्व रूपा एकत्व शक्ति ही। फिर से पढ़ता हूं, अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्यमयत्व रूपा एकत्व शक्ति ही। और आगे कहा, एक द्रव्य व्याप्य अनेक पर्याय मयत्व रूपा अनेकत्व शक्ति ही। फिर से, एक द्रव्य व्यापक अनेक पर्याय मयत्व रूपा अनेकत्व शक्ति। बहुत सरल सा अर्थ है। अगर संस्कृत से भी देखें तो हमें समझ में आएगा कि अनेक पर्यायों में व्यापक होने के बावजूद भी जो एक द्रव्य में रहता है उसे एकत्व शक्ति कहते हैं, और जो एक द्रव्य में व्याप्त होने के बावजूद भी अनेक पर्यायों से सहित होता है उसे अनेकत्व शक्ति कहते हैं। अच्छा, आप बताइए, इसका हिंदी रूप पढ़ता हूं, उसके बाद थोड़ी चर्चा करूंगा। लिखा, अनेक पर्यायों में व्यापक और एक द्रव्य में पने को प्राप्त एकत्व शक्ति है, और एक द्रव्य से व्याप्त व्याप्य योग्य अनेक पर्याय में अनेकत्व शक्ति है। कह रहे हैं कि अनेक पर्यायों में व्यापक और एक द्रव्य में पने को प्राप्त एकत्व शक्ति। अरे वो पांच परमेष्टि पांच नहीं है, वो एक है। क्या कहा? पांच परमेष्टि पांच नहीं, वो एक है।
अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अनेक होते हुए भी एक, अनेक पर्यायों में है, लेकिन अनेक पर्यायों में रहने के बावजूद भी रहता तो एक ही तत्व है ना। अच्छा ये बताइए, अभी से आधे घंटे पहले कौन यहाँ पे बैठा था? उमर जी, आधे घंटे पहले कौन बैठा था आपके यहाँ पे? आप ही बैठे थे या कोई और बैठा था? आप ही बैठे थे। रेंसी जी आप ही बैठे थे आधे घंटे पहले। रश्मिकांत जी आप आधे घंटे पहले आप ही थे। कैसे? इतनी सारी पर्याय बदल गई। अरे आधा घंटा बीत गया, आधा घंटा, लेकिन मैं आधे आधे घंटे घंटे के बड़ी अंदर हो गई। जितनी पर्याय पलटती जा रही हैं उसके बावजूद भी आधे घंटे पहले भी आप ही थे और अभी भी आप ही हैं। अच्छा 5 मिनट बाद आप रहेंगे या नहीं रहेंगे? तब भी आप रहेंगे। मतलब अनेक पर्यायों में रहने के बावजूद भी जो एकत्व पने को नहीं छोड़ता, ये एकत्व नाम की शक्ति है। अरे भैया कितनी गजब की शक्ति है, हम कहीं पर भी चले जाएं हम अपने स्वरूप को नहीं छोड़ेंगे। ये अपने स्वरूप की शक्ति है, अपने मतलब हम किसी भी शरीर को धारण कर लें, किसी भी शरीर को धारण करें, लेकिन मैं अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता। अच्छा राग द्वेष क्या मेरे हैं? अब राग द्वेष भी अनेक पर्याय हैं, लेकिन वो पर्यायों की बात नहीं है। कोई सी भी पर्याय हो, बात चल रही है कि किसी भी पर्याय में मैं कभी भी अपने पने को नहीं छोड़ता। ये एकत्व नाम की शक्ति बराबर कहती है। लेकिन क्या हमारे यहाँ एकत्व भी पाया जाता है? नहीं भैया, अनेकत्व भी पाया जाता है। हम एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होते हुए भी एक हैं। कोई कहे कि अनेक कैसे हैं? अरे इतनी सारी पर्याय नजर नहीं आती क्या? यही आत्मा क्या बन जाता है? यही आत्मा साधु बन जाता है, यही आत्मा सिद्ध अरहंत भगवान बन जाते हैं, यही सिद्ध भगवान बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? अरे एक में व्याप्त होने के बावजूद भी अनेक पर्याय दिखाई देती है। हमने कहा ना, भी उदाहरण देखा, एक ही अंकल किसी के चाचा है और किसी के मामा है, किसी के बेटे हैं और कोई उनका बेटा है। अब क्या है, एक में रहने के बावजूद भी अनेक पर्याय दिखाई देती हैं। बात यह है कि अनेक पर्याय रहने के बावजूद भी एक है और एक रहते हुए भी अनेक है। तो बोलो मैं एक हूं या अनेक हूं? अरे भैया दोनों की अलग अलग अपेक्षाएं हैं। जब एक कहा जा रहा है तो वो द्रव्य की अपेक्षा कहा जा रहा है, और जब अनेक कहा जा रहा है तो पर्याय की अपेक्षा कहा जा रहा है, अपेक्षा को मिलाने का नहीं। एक बहुत सुंदर वाक्य है, अपेक्षा को समझे बिना कुछ भी समझ ना आएगा। अपेक्षा को समझे बिना कुछ भी समझ ना आएगा। अभी छोटे दादा ने बहुत सारी संरचना नई नई की है ना, सहजता, भरत का अंतर्द्वंद, आप सभी ने सुनी हो तो। इन्हीं सभी संरचनाओं में बहुत सुंदर पंक्ति है ये, क्या? अपेक्षाओं के बिना कुछ भी समझ नहीं आएगा। जिनागम में जो कथन जिस अपेक्षा से किया जा रहा है उस अपेक्षा से ग्रहण करेंगे तो बात रहेगी। जिस समय बात निश्चय की चल रही हो उस समय निश्चय पक्ष से ही ग्रहण करना, व्यवहार का पक्ष मत लाना। व्यवहार का पक्ष लाएंगे तो निश्चय का पक्ष चला जाएगा। जिस समय हम चंडन योग की बात कर रहे हैं, जिस समय हम कह रहे हो कि भैया हमें जीवों की रक्षा करनी चाहिए, उस समय ये पक्ष मत कहना कि कोई जीव मरता ही नहीं है। और जिस समय बात कर रहे हैं कि भैया जीव तो अजर अमर है, उस समय ये मत कहना कि भैया हमें तो जीवों की रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा अपेक्षा की वजह से। द्रव्यानुयोग की द्रव्यानुयोग की अपेक्षा है, कर्णानुयोग की कर्णानुयोग की अपेक्षा है, चंडानुयोग की चंडानुयोग की अपेक्षा है। हर अनुयोग की अपनी अपनी अपेक्षा है, सबकी कथन पद्धति अलग अलग होती है। मतलब हम एक भी हैं और अनेक भी हैं। ऐसी आत्मा में अनंत शक्तियां बराबर पाई जाती हैं। कुल मिला के अभी हमने यहाँ पे 32 शक्तियों की चर्चा यहाँ पर पूर्ण की। कल लगभग विषय के अगर देखें हम क्रम के अंदर तो 5 शक्तियों का है, लेकिन कल हम एक एक्स्ट्रा शक्ति बराबर जानेंगे कि 6 शक्तियों का सेट है। 6 शक्ति, क्योंकि हमें शक्तियां जल्दी पूर्ण करनी है। क्या है कि अभी 14 तारीख को वीर शासन जयंती है। थोड़े वीर शासन जयंती की वीर का शासन वास्तव में कैसा है इसके विषय में भी जानना है, क्योंकि वास्तव में इन्हीं पर्व पे बराबर जानेंगे हम। अभी नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे? इसलिए उसके लिए भी कुछ समय बराबर निकालना है। थोड़ा थोड़ा सारी शक्तियों के बराबर में जानेंगे। आप सभी को पुनः वही होमवर्क देता हूँ जो मैं पिछले 3 दिन से रोज देता आ रहा हूँ। होमवर्क क्या है? अब तो याद हो गया होगा सभी को होमवर्क। लेकिन दिक्कत ये है, ये सारे लोग ऐसे हैं कि कोई होमवर्क करके ही नहीं आता।
हम क्या है कि होमवर्क मिलता तो है लेकिन करते नहीं है। अब पनिशमेंट की तो बात है नहीं कि कोई पनिशमेंट बराबर मिले। अरे पनिशमेंट हमारे कर्म हमें दे ही रहे हैं अगर हम अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हैं। हर समय आत्मा के गुणों का घात हो ही रहा है। हम सभी अपनी आत्मा को प्राप्त करें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। एक प्रश्न था। एक प्रश्न था। जी।